नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 29 जून से लेके 5 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपकी और आपकी रिश्ते की सिचुएशन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी हम आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कैंसेरियन, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। क्या बात है। द हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये अब खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके देख लिया, खुद को हील करके देख लिया, चुप रह के देख लिया, खुद को रोक के देख लिया। अब ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो जो भी आपका सर्कल चल रहा था रिश्ते में, जिस भी तरीके का, चाहे आप कांटेक्ट में हो लेकिन अच्छे तरीके से बात नहीं हो रही थी, चीजें सही नहीं जा रहा था, तो अब इसने मन बना लिया है इस इंसान ने कि अब मुझे एक स्टेबल और एक नया पैंतरे अपनाने हैं, नए शुरुआत करने हैं, रिश्ते को नए शक्ल देना है। हो सकता है पहले ये बहुत शांत तरीके से सोचता था, स्टक रहता था चीजों में और होता सोचता था कि चलो ठीक है धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब ना मुझे लग रहा है करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ इनकी सोच में बदलाव आ रहा है। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, एकदम क्रैच से शुरू करना है और बहुत स्टेबिलिटी के साथ शुरू करना है, मैच्योर बिहेवियर करना है, साथ ही साथ कोई नया बिजनेस, नया काम, नया जॉब शुरू करना है, ताकि रिश्ते के साथ ये भी साथ साथ चले और हमारे स्टेबिलिटी भी बढ़े। अब हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। खास करके पैसों से रिलेटेड कोई नया काम भी ये शुरू करने के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी में देख रही हूँ पेज ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके मन में कुछ अलग ही चल रहा है,
आप शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लाइफ में स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, पैसे, ये चीजों के बारे में आप सोच रहे हो। आपको परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बच्चों के लिए सोचना है, परिवार बढ़ाने के लिए सोचना है, शादी स्टेबल हो जाए उसके बारे में सोचना है। आप एक मिसाल बनना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि मैं जिस तरीके से चलूंगा या चलूंगी, लोग मुझे देख के ये सोचेंगे कि अरे इतना अच्छा रिश्ता है। आप मेहनत से रिश्ते को सींचना चाहते हो, रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, जिसको जिस चीज की जरूरत है आप उस तरीके से रिश्ते निभाना चाहते हो। इक्वल गिव एंड टेक देना, पाना, और रिश्ते में एक नए और स्टेबल शुरुआत करना, जो कि आपके पर्सन भी चाहते हैं। हालांकि ये पहले शायद ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन अब इनमें भी परिवर्तन आ गया है और ये भी ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शादी को और कितना अच्छा बनाया जा सकता है। नए घर खरीदना, बच्चों के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना, वेकेशन में जाना, मतलब लोग देख के ये सोचेंगे अरे भाई ये इतना खुश कैसे रह सकते हैं। आप ऐसा चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, हर चीज में बैलेंस और हर चीज में स्टेबिलिटी आप चाहते हो। ये आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। दो लवर्स के कार्ड आए हैं, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। ये फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना आपके तरफ से आया था पहले, आपकी करंट एनर्जी में। देखो आपके पर्सन के लिए भी फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड फिर से आए हैं। देख लेते हैं ये क्या चाहते हैं। बहुत क्लियर है आज का रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, पहले आया है लवर्स का कार्ड। इस लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सीधी सी बात है, ये इंसान, देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना आपके लिए पहले आया था, अब उनके तरफ से आया है। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को लेके कोई निर्णय लें, स्टेबल निर्णय लें और बहुत जल्दी एक्शन लें। आप इस एक्शन लेने में बहुत देर कर रहे हो सकता है आप बहुत दिनों से सोच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, दूर बैठे हो, दूर दूर बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि किस भी तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना जाए। तो ये चाहते हैं कि आप उस सोच से बाहर आए, आप एक स्टेबल निर्णय लें। साथ ही साथ डिवाइन का इंटरवेंशन तो हो रहा है आपके रिश्ते में। टू टू टाइम्स जो आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है। कुछ नया जरूर हो रहा है आपके लाइफ में। शादी अगर नहीं है तो शादी होने जा रहा है, अगर शादीशुदा हो तो उसमें स्टेबिलिटी आ रहा है, नया घर खरीद सकते हो, घूमने जा सकते हो। तो जल्दी एक्शन लेना होगा, जल्दी डिसीजन लेना होगा और जल्दी उसको रिश्ते में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। स्टेबल सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन, आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई हाईलाइटेड है अब तक के। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सन तो शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एक्शन, इन चीजों के बारे में ही सोच रहा है कि भाई कुछ भी करो, रिश्ते को स्टेबल बनाओ। आप बैठे ना रहो, एक्शन लो। और जितनी जल्दी, जितना फटाफट आप एक्शन लोगे, उतनी डिसीजन लोगे, उतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। आप क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं।
थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, दी एम्परर, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप भी सेव भी चाहते हो उससे, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी उनसे मांग रहे हो। आप चाहते हो कि हो ये इंसान रिस्क ले, फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर करे। जैसे कि ये चाहते हैं कि आप फटाफट एक्शन लो और आगे आके रिश्ते को स्टेबिलिटी दो, लेकिन आप थोड़ा स्लोली बट श्योरली के जो कॉन्सेप्ट है आप उसमें ज्यादा बिलीव करते हो। तो इसीलिए आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक ट्रेडिशनल निर्णय ले। अगर आप लोगों का लव रिलेशनशिप है, किसी घर के बड़े की सलाह करे, लॉन्ग टर्म्स के बारे में सोचे। आप जल्दी में बिलीव नहीं करते हो, आपको लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ निर्णय लेंगे तो वो बाद में खराब हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को तो ऐसा नहीं लगता है। उनको लगता है कि जल्दी जल्दी एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। और आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है ट्रेडिशनल तरीके से, धीरे से, सबकी सलाह से निर्णय लें और आगे बढ़े। और ये जो रोना धोना, परेशानी, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, ये किया वो किया, उन चीजों से ये बाहर आए। ये गलत सोच है। आपको लगता है कि ये इंसान गलत तरीके से खुद को परेशान कर रहा है। ये स्टैंड इसलिए नहीं ले रहा है कि उनको गलत लग रहा है, और इनको स्टैंड लेना चाहिए और किसी से सलाह करना चाहिए, चाहे किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह करें, लॉन्ग टर्म्स के बारे बारे में सोचे और एक स्टेबल एक्शन ले। जल्दबाजी का काम आपको अच्छा नहीं लगता है, शायद आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले हो इंसान हो, और आपके पर्सन जल्दी जल्दी में काम निपटाने वाले पर्सन हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज भी हाईलाइटेड है। लेकिन एक बात है, आप लोगों के रिश्ते में ना कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, ये चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों का सोच एक ही जैसे है। कोई थोड़ा जल्दी चाहते हैं जैसे कि आपके पर्सन, और आप चाहते हो कि पूरी तैयारी के साथ फील्ड पर उतरे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। फिर से एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते की आउटकम जो है बहुत स्टेबल आउटकम होने वाला है। आप लोग इस रिश्ते के लिए बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता स्टेबल हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये रिश्ता स्टेबल होने तो जा रहा है, एक नई शुरुआत होने तो जा रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के, वक्त लेके, मेहनत करके, स्टेबिलिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप लोग मैच्योर पर्सन हो, आपको अनुभव है जीवन की। जल्दबाजी में कुछ करने से अच्छा है कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो इस रिश्ते की जो भी आउटकम आ रहा है ना, वो स्टेबल आउटकम है। इन फ्यूचर को सोच के आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो। आगे तो आप बढ़ोगे, लेकिन सलाह करके, बैठ के, सोच के, फ्यूचर को स्टेबल बना के, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी आप लोग काम करोगे, और दूर के सोच के आप रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रिसेरियन, आपके रिश्ते आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जितनी जल्दी आपके पर्सन के मन में है, उतना जल्दी
शायद ना हो, आपके सोच ही काम आए। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डेफिनेटली आपके लिए कार्ड आया है, कार्ड लाने दीजिए, फिर मैं बता रही हूँ। आपके लिए कहा जा रहा है ट्रस्ट, यानी भरोसा। भरोसा खुद पर रखें, यूनिवर्स पर रखें। दूसरा कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा यूनिवर्स की तरफ से, कोई बिजली का कड़कना, कोई सिंक्रोनोसिस, कोई फेदर का गिरना, जिससे आपको उसकी मीनिंग भी पता चलेगी और उसमें क्या एडवाइस है वो भी आपको पता चलेगी। तीसरा जो मुझे आपके लिए कार्ड आया है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि कार्ड पहले ही आपको ये बता चुका है कि धीरे धीरे चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। तो जो भी आपका सिचुएशन है इस रिश्ते का, ये इम्प्रूव होगा। हो सकता है विल बी इम्प्रूव का कार्ड आए, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगा, जरूर चीजों में स्टेबिलिटी आएगी। जैसे आज है वैसा नहीं रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।